आज 73वें संविधान संशोधन का, जिसमें पंचायत को अधिकार दिया गया है, ग्राम सभाओं को अधिकार दिया गया है, और ईचा करकई बांध विरोधी संघ की ओर से जो 126 गांव जो डूब रहे हैं उसके कारणों के संबंध में जनताओं को अवगत किया। और ईचा करकई बांध विरोधी जो संघ है मौलिक अधिकारों का संरक्षण के लिए संघर्ष कर रही है, क्योंकि संविधान में प्रावधान है कि सरकार यदि कुछ गलत करे तो आपको अधिकार देता है मतदान के माध्यम से उस सरकार को हटाइए, उन प्रत्याशियों को हटाइए जिन्होंने वादा कलेपा किया। ये संविधान का प्रोविजंस है, ये संविधान का, भारत का संविधान पर हम विश्वास करते हैं। ये कहती है कि जनप्रतिनिधि जो वादा किया था, जो काम नहीं किया 5 साल में, जो सरकार यदि बैठती है तो 5 साल में यदि आपके हितों के लिए संविधान के उपबंधों का पालन करने लिए यदि कामयाब नहीं होती है तो अपने मतदान के माध्यम से उस सरकार को हटाइए। इसीलिए हम 5 साल में हमने राज्य सरकारों को देखा है और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को भी हमने देखा है कि इन 5 सालों में इन्होंने खास करके हमारे मौलिक अधिकार जो रहने, बसने, निवास करने, उपजीविका, धर्म की स्वतंत्रता, रहने बस, पेशा कानून, यहाँ पेशा कानून के अनुसार ग्राम सभाओं को अधिकार है कि ग्राम सभा का बगैर परमिशन का आप जमीन नहीं ले सकते। केंद्रीय कानून एक है भू अर्जन अधिनियम 2013, उसमें लिखा है कि अनुसूचित क्षेत्रों में जमीन का आप अधिग्रहण नहीं कर सकते, कृषि योग्य जमीन को आप नहीं ले सकते। फॉरेस्ट एक्ट में भी बताया कि बिना ग्राम सभा का जमीन को आप नहीं ले सकते हैं। विल्किंसन रूल में भी मुंडा मन की व्यवस्थाओं को स्वशासन का अधिकार है। लेकिन क्योंकि ये चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल के माध्यम से उन प्रतिनिधियों को हम सवाल करते हैं कि आप संविधान से बंधे हुए हैं, आप संविधान को अमल में लाने के लिए आपको हम चुनाव के माध्यम से वोट देते हैं, लेकिन आप यदि संविधान सम्मत हमें कानून बनाकर नहीं देते हैं तो आपको दोबारा ना चुने, इसके लिए जनता को जागरूक करना भी हमारा दायित्व है। इसीलिए आज इस चुनाव के माहौल में हम झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार को बताना चाहेंगे कि आप अविलंब संविधान के उपबंधों से असंगत मौलिक अधिकारों को छीनने और न्यून करने वाली, भाषा, लिपि, संस्कृति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली, पेशा कानून के विरुद्ध बनाई हुई जमीन अधिग्रहण और 2013 भू अर्जन अधिनियम 2013 से असंगत इस कानून को अविलंब, आप इस ईचा करकई डैम को अविलंब रद्द कीजिए। हाईकोर्ट में केस हुआ है दोबारा बनाने के लिए। हम जनता चाहते हैं कि इस 126 गांव की जनता चाहती है कि आप मौलिक अधिकारों का प्रोटेक्शन कीजिए। हमारी भाषा, लिपि, संस्कृति सारी जमीनों से जुड़ी हुई है। आपने इन्वायरमेंटल इश्यूज पर, इस डैम के द्वारा कितने पेड़ डूबेंगे, ऑक्सीजन की कितनी मात्रा घटेगी, वन्य जीव और जैव विविधताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगी, डैम के बनने से वहां पर नाइट्रेट की मात्रा क्या होगी, आपने कोई भी डीपीआर रिपोर्ट आपने नहीं बताया। कितने कृषि योग्य जमीनें डूबेंगी, कितने परती जमीन डूबेंगे, गांव-गांव में कितने हड़गड़ी है, कितने शमशान घाट है, उसका जिक्र आपने डीपीआर में नहीं किया है। आप यदि ज़्यादा इसको उलझाएंगे तो आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से और इंटरनेशनल कोर्ट में भी आपको चुनौती देंगे हम, क्योंकि आप क्या ऐसा लोकतंत्र का स्थापना करना चाहेंगे कि भोले भाले आदिवासियों को विनाश करके? क्या आप एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं कि हरे भरे पेड़ पौधों को, जैव विविधताओं को खत्म करके आप लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं? आप इसीलिए ज़्यादा दोषीदार हैं क्योंकि ईचा करकई बांध एक जलाशय से संबंधित है और जलाशय हमेशा राज्य सूची में 17 संख्या में है। केंद्र सरकार इसीलिए ज़्यादा जिम्मेदार नहीं होती है क्योंकि आप अनुदान मांगते हो केंद्रीय वित्त आयोग के माध्यम से, जल संसाधन मंत्रालय के माध्यम से आप डैम बनाने के लिए उनसे आप अनुदान राशि मांगते हैं, लेकिन जिम्मेदार तो आप हैं क्योंकि राज्य की संप्रभुता और उसके जल जंगल जमीनों को रक्षा करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, राजनीतिक पार्टियों की है जो क्षेत्रीय पार्टी के रूप में है। जैसे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बंगालियों के काम करती है, यदि अब अकाली दल है तो पंजाब में अकाली दल काम करती है।
उसी प्रकार प्रत्येक राज्य की जनता के हितों के लिए वहाँ का राजनीतिक दल जिम्मेदार होती है, स्थानीय पार्टी जिम्मेदार होती है। इसीलिए आपको इस जिम्मेदारी को स्वीकार करना पड़ेगा कि आपने गलती किया है। इस ईचा करकई बांध के संबंध में आपने डीपीआर रिपोर्ट कभी भी सार्वजनिक नहीं किया है। आप किस आधार पर, किस कानून के आधार पर आप जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं? यहाँ 2013 लागू हो चुका है, पेशा कानून लागू हो चुका है। ग्राम सभा से आप परमिशन नहीं कर रहे हैं, ग्राम सभा को गुमराह कर रहे हैं आप। ग्राम सभा का मतलब होता है, यदि आप अनुसूचित क्षेत्र में तो 80% ग्राम सभा की सहमति चाहिए। आप 2-4 लोगों से साइन करते हैं, झूठा साइन करते हैं, ये ग्राम सभा नहीं है। आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप जिम्मेदार हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जिम्मेदार है। संविधान का अनुच्छेद 355 ये कहता है कि संघ का कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से उस राज्य की सुरक्षा करे। हम डर रहे हैं, बाह्य लोग घुस रहा है, आंतरिक अशांति पैदा हो रही है। आप केंद्र सरकार से हम निवेदन करेंगे, गृह मंत्रालय से, कि संविधान के उपबंधों के असंगत इस राज्य में शासन तंत्र से चल रहा है। पेशा कानून लागू हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पेशा कानून के अकॉर्डिंग कानून नहीं बन रहा है। अनुसूचित क्षेत्र में नगर पालिका लागू नहीं है, नगर पालिका का एक्सटेंशन हो रहा है। जमीन अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में जमीन नहीं लिया जाना है, जमीनें ली जा रही है। कृषि जमीनों का अधिग्रहण नहीं होना है, कृषि जमीनों को खत्म किया जा रहा है। ग्राम सभा संवैधानिक संस्थाएं हैं 1992 के अनुसार, 73 संविधान संशोधन के अनुसार यहाँ पर 126 ग्राम सभा है। यहाँ पर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के अनुसार मुंडा है, संवैधानिक व्यवस्था है। इस ईचा करकई बांध से वो संवैधानिक पद, संवैधानिक संस्थाएं, ग्राम सभाएं पूरी तरह इस मानचित्र से हटेंगी। हमारा खतियान हटेगा। मेरी आइडेंटिफाई, मेरी खतियान है, सारी की सारी असंगत है। इसीलिए हम हस्तक्षेप की मांग करते हैं कि 355 के तहत और 356 अनुच्छेद के तहत इस राज्य पर आप अपनी संवैधानिक व्यवस्थाओं को कायम कीजिए, हमें न्याय दिलाइए। इन्हीं आशा के साथ सबको जोहार। ईचा डैम रद्द करो।